हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एसएससी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024, यूपी एसआई, बिहार पुलिस और साथ ही साथ दोस्तों रेलवे की जो वैकेंसियां आने वाली है, असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी और टेक्नीशियन की, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट 13वां है, जिसे बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहीं पे हमको संख्या भरना है कि यहाँ पे कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से कोई एक ऑप्शन इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे भरा जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों, ये एसएससी 10+2 लेवल एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है, मतलब ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। इससे दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे 300 दोस्तों जो 93 है, इसका संबंध यहाँ पे 857 से कैसे आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे जो 467 होगा, इसका संबंध यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जहाँ पे आएगा वहाँ पे वो कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। तो इसको सॉल्व ऐसे करेंगे। देखिए क्या करेंगे दोस्तों, इन तीनों यहाँ पे 393 में 3 अंक है, क्या दिया है 3, 9 और 3, इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे। देखिए 3 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, अब 12 में 3 जोड़ेंगे तो 12 3 हो जाएगा दोस्तों 15। मतलब कि इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़े हैं तो 15 प्राप्त हो गया। वही दोस्तों इन तीनों को जोड़ेंगे, 857 में 8, 5 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो 8 5 होता है दोस्तों 13, और 13 में 7 जोड़ देंगे तो हमको 20 प्राप्त हो जाएगा। कितना 20, कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं दोस्तों इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़े हैं तो 15 प्राप्त हुआ है, और इन तीनों संख्या को जोड़े हैं तो 20 प्राप्त हुआ। मतलब कि पहला वाला संख्या जो दोस्तों वो दूसरे वाले संख्या से 5 कम है, तो इसमें 5 दोस्तों हम अपने मन से ऐड कर देंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे 15 प्राप्त हुआ है इन तीनों को जोड़ने पर। तो यहाँ पे दोस्तों इन तीनों को जोड़ने पर 20 प्राप्त हुआ है। मतलब यहाँ पे पहले वाले में 5 जोड़ने पर दूसरे वाला 20 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे ये 3 अंक दिया, क्या दिया 467 दिया है। इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे। देखिए 4 और 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में ये 7 जोड़ेंगे तो हमारा 17 प्राप्त हो जाए। कितना 17। अब 17 में क्या करें कि दोस्तों हमको यहाँ पे 5 जोड़ेंगे। इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे +5 करेंगे। क्या करेंगे 5, तो 17 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा 22 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ये 22 आया है, यहाँ पे जो संख्या भरी जाएगी 3 अंक वाली, वो 3 अंक वाली जो संख्या होगी उन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमको 22 प्राप्त होना चाहिए। ठीक, तो चलिए हम देखेंगे पहला ऑप्शन में, ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले वाले संख्या हम देखेंगे 6, 4 और 6 जोड़ेंगे तो 10, और 10 में ये 8 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए बी को देखेंगे। तो देखिए बी में क्या दिया 3 अंक, 5, 2 और 6, 5 2 जोड़ेंगे तो 7, और 7 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 13, जो कि दोस्तों ये भी ऑप्शन नहीं है। हमको चाहिए कितना 22 चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर सी में देखेंगे तो यहाँ पे 483 दिया हुआ है, तो 483 में देखिए 4 और 8 12 हो जाएगा, अब 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, जो कि यह भी ऑप्शन नहीं होगा। हमको चाहिए दोस्तों 22 चाहिए। और डी को देखेंगे, डी में क्या दिया दोस्तों 5, 8 और 9, 589 दिया हुआ है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे। देखिए 9 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 17, और 17 में दोस्तों ये 5 जोड़ेंगे तो 17 5 हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो देखिए हमारे जो नीचे 22 हुआ है, यहाँ पे पहले वाले को तीनों को आपस में जोड़े हैं तो दोस्तों हमको 17 प्राप्त हुआ है, और 17 में 5 प्लस कर दिए हैं तो हमको 22 यहाँ पे प्राप्त हो गया, जो कि इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर हमको 22 प्राप्त हो रहा है, जो कि यही ऑप्शन जो होगा डी जो दोस्तों 589, वो इस क्वेश्चन मार्क जहाँ भरा जाए। कितना 589, जो कि ऑप्शन डी है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में किया है कि यहाँ पे 393 है, 393 में 3 अंक दिया, क्या दिया हुआ है 3, 9 और 3, इन तीनों को जोड़े हैं तो दोस्तों हमको 15 प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा में क्या है 8, 5, 7, इन तीनों अंकों को आपस में जोड़े हैं तो हमको कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, कितना प्राप्त हुआ है 20 प्राप्त हुआ है। कितना 20। तो पहला वाला संख्या जो दोस्तों 20 दूसरे वाले संख्या से कितना अधिक है, कम है, 5 कम है, तो इसमें 5 ऐड कर देंगे तो ये 20 प्राप्त हो जाएगा। 15 में 5 जोड़ देंगे तो 20 प्राप्त हो जाएगा। वही उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 467 में इन तीनों को आपस में जोड़ने पर हमको कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, तो 4, 6 और 7 को जोड़े हैं तो 4, 6, 10 और 10, 7, 17, 17 प्राप्त हो जा रहा है। तो हमारा अगला वाला जो संख्या आएगा दोस्तों उसमें 5 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले में 5 ऐड किए हैं। तो 17 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो हमारा 22 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे जो संख्या भरी जाएंगे, क्या भरेंगे यहाँ पे 589, देखिए 5, 8 और 9, 9, 8, 17, 17, 5, 22, जो कि दोस्तों यहाँ पे
22 हमको प्राप्त हो गया। इन तीनों अंकों को आपस में जोड़ने पे 22 प्राप्त हो रहा है, जो कि यही जो संख्या है दोस्तों डी 589, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब भरा जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 3 वाले फलक के सामने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन देखिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2019 में ही पूछा गया प्रश्न है। हम दोस्तों आपसे बोले हैं जितने भी प्रश्न होने वाले सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि संख्या 3 वाले फलक के सामने वाली संख्या ज्ञात करिए। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे दो ठो फिगर दिया हुआ, एक ही पासा है, इसका दो ठो फिगर दिया हुआ है। अब देखेंगे कि इसमें दोस्तों 3 कहीं भी नहीं दिया है, 3 कहीं भी नहीं दिया है, लेकिन हमको ज्ञात करना है कि इस 3 फलक वाले, इस 3 अंक वाले फलक के सामने वाले फलक कौन सा होगा। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन दे दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कौन सा फलक वाला जो संख्या है वो कॉमन मिल रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे पहले वाले में दोस्तों यहाँ पे 6 है, और दूसरे वाले फलक में भी यहाँ पे 6 है। मतलब यहाँ पे दो फलक, क्या है दोस्तों, दो, एक 6 जो है दोस्तों ये इसमें कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 6 जो है इन दोनों में। जब 6 कॉमन मिल गया तो हम क्या करेंगे, पहले वाले के क्लॉकवाइज चलेंगे। देखिए 6 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 के बाद आएगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। फिर 1 के बाद क्लॉकवाइज फिर चलेंगे तो यहाँ पे आएगा 5, तो फिर दोस्तों यहाँ पे हम 5 ही लिख लेते हैं। वही दोस्तों दूसरे वाले में करेंगे कि यहाँ जहाँ से 6 है दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज। देखिए इस 6 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारे यहाँ पे 2 प्राप्त होगा, तो हमारे यहाँ पे 2 प्राप्त हो गया। तो देखिए हमसे पूछा है संख्या 3 वाले फलक के सामने वाली संख्या कौन होगा, लेकिन हमको यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, 5। देखिए यहाँ पे ये दोनों है, ये आमने सामने वाले फलक है, फिर यहाँ पे ये दोनों जो है ये आमने सामने फलक है। मतलब कि एक फलक के सामने यहाँ पे जो 1 है इसके सामने क्या होगा, 4 वाला फलक होगा। यहाँ पे 5 है दोस्तों, तो इसके सामने 2 फलक वाला होगा। लेकिन हमसे 3 पूछा है, तो हमारा जो संख्या 3 वाला फलक होगा दोस्तों वो 6 के सामने वाला फलक होगा। क्यों, जो कॉमन होती है संख्या दोस्तों, और जो संख्या है यहाँ पे फलक में नहीं दी गई है और वो संख्या पूछ रहा है, तो हम देखेंगे जो संख्या कॉमन होती है उसके सामने दोस्तों कौन सी संख्या हो जाएगी, 3 वाली संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दोस्तों देखेंगे किस ऑप्शन में 6 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में 6 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे जो संख्या 3 वाले फलक के सामने कौन सा फलक होगा, 6 अंक वाला फलक होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और इसका शॉर्ट ट्रिक ये है दोस्तों, जब भी कोई संख्या दे दे, 3 दे दे, जैसे 3 दिया इसमें और पूछ रहा है कि इसके सामने वाले फलक की संख्या ज्ञात करिए, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें 3 है कि नहीं। तो जब दोस्तों 3 नहीं दिया, देखेंगे कौन सी संख्या कॉमन मिले, 6 संख्या कॉमन मिल रही है, तो 3 के सामने दोस्तों डायरेक्ट 6 जो अंक होगा वही 3 के सामने वाला फलक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि यदि EARTH अर्थ को कूट भाषा में SUBDZ लिखा जाए तो TEAR तथा HER को कैसे लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, और ये SSC FCI एग्जाम 2012 में पूछा गया प्रश्न है। हम आपसे बताएं जितने भी प्रश्न होने वाले सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए इसमें कह रहा है कि यहाँ पे जो अर्थ है EARTH, इसका जो कूट भाषा है वो SUBDZ लिखा जाता है, तो TEAR और HER को हमको कूट भाषा लिखना है। तो देखिए इसमें क्या किया है, यहाँ पे EARTH जो है दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं A, उसके बाद R, उसके बाद T, उसके बाद H। इसका जो कूट भाषा है क्या लिखा है, SUBDZ। क्या लिखा है दोस्तों, यस, यहाँ पे लिख लेते हैं यस U, उसके बाद B, उसके बाद D और यहाँ पे Z। तो क्या किया है, यहाँ पे जो ई का कूट भाषा यस कर दिया है, ए का कूट भाषा यू कर दिया है, आर का कूट भाषा बी और टी का कूट भाषा डी और एच का जो कूट भाषा है वो क्या लिखा है, डी लिखा है। मतलब कि यहाँ पे EARTH के सामने इसको लिख दिया। तो हमको लिखना है TEAR। क्या करेंगे यहाँ पे TE, उसके बाद A, उसके बाद R। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो टी के सामने क्या लिखेंगे दोस्तों, समझिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे। तो देखेंगे टी कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में यहाँ पे टी है, तो इसके सामने क्या दिया है, यहाँ पे डी दिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डी। उसी प्रकार यहाँ पे ई है। अब देखेंगे इसमें ई क्या है, देखिए यहाँ पे ई दिया हुआ है और ई के सामने एस लिखा है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे एस। अब यहाँ पे ए का लिखना है, तो देखेंगे ए कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे दूसरे वाले में इसमें ए है और ए के सामने यहाँ पे एस यू लिखा है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे यू। और यहाँ पे आर है, देखेंगे आर कहाँ पे, देखिए इसमें तीसरे नंबर पे आर है, तो यह आर के सामने क्या लिखा है यहाँ पे बी, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी। पहला जो यहाँ पे TEAR है इसका कूट भाषा क्या मिला हमको, यहाँ पे DSUB यहाँ पे मिल गया। अब देखेंगे यहाँ पे दूसरा में HER लिखना है, क्या लिखना है,
उसके बाद ई, उसके बाद यहाँ पे आर लिखना है। अब देखेंगे इसके सामने कौन सा हमको संख्या मिल रहा है। देखिए यहाँ पे एच दिया है दोस्तों, देखेंगे एच कहाँ पे, देखिए यहाँ पे एच दिया हुआ है और एच के सामने जेड दिया हुआ, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे जेड। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे ई जो दिया है, अब देखेंगे ई, देखिए पहले में ही ई दिया हुआ है और ई के सामने यस लिखा है, तो हमारा हो जाएगा यस। और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आर है दोस्तों, आर कहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे आर दिया हुआ है और आर के सामने क्या लिखा है दोस्तों, बी, तो दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी, क्या मिल जाएगा, जेड एस बी। तो देखिए हमारा जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी को, देखिए यहाँ पे टी ई ए आर का कूट भाषा क्या लिखा है, डी एस यू बी, देखिए यहाँ पे डी एस यू और बी मिल गया। ठीक, उसी प्रकार एच ई आर जो है, तो एच ई आर का कूट भाषा क्या है दोस्तों, देखिए एच ई आर का है यस जेड एस और बी, देखिए यहाँ पे जेड एस और बी मिल गया, जो कि हमारा ऑप्शन डी है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न लुप्त संख्या ज्ञात करिए। इसमें भी लुप्त संख्या हमको ज्ञात करना है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, इसी को ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया दोस्तों, यहाँ पे 51 दिया हुआ है और यहाँ पे 15 दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पे 63 दिया हुआ है और इसका संबंध हमको इससे ज्ञात करना है और इसका संबंध ये दिया हुआ है। तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें दोस्तों, क्या किया है, यहाँ पे मान लीजिए 51 है और यहाँ पे 15 दिया हुआ है, तो दोस्तों ये 51 को अगर हम पलट दें, 51 को पलट देंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक, 51 को पलट देंगे तो 15 हो जाएगा, एक जो होगा दोस्तों वो आगे चला जाएगा, 5 जो है वो पीछे चला आएगा। लेकिन यहाँ पे जो 63 दिया हुआ है, 63 को भी पलट के देखते हैं, 63 को पलटेंगे तो यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे 6 पीछे चल जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो हमारा 36 हो जाएगा। लेकिन किसी भी ऑप्शन में 36 नहीं दिया है दोस्तों, तो ये वाला मेथड नहीं लगेगा, हमको ये सही नहीं है। चलिए अगला देखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए 51 दिया है, तो इस 51 में हम क्या करें दोस्तों, 3 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, 3 से यहाँ पे भाग दे देंगे। देखिए 3 से काटेंगे 51 को, 3 एकम 3, तो यहाँ पे 3 एकम 3 कटेगा, मतलब एक बार में जाएगा। कितने बार में दोस्तों, एक बार में जाएगा। और यहाँ पे 2 बचेगा इसमें, तो यहाँ पे एक के पास चला है तो 21 हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21 होता है, मतलब 17 यहाँ 51 होता है, जो कि ये कट गया। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 15 दिया हुआ है, कितना 15, तो इस 17 में से हम 2 घटा देंगे तो हमारा 15 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 51 को दोस्तों 3 से भाग कर दिए हैं तो हमारा 17 प्राप्त हुआ है और उस 17 में से 2 घटा दिए तो 15 प्राप्त हो गया है, जो कि यहाँ पे हमको ये 15 मिल गया। तो अब वही मेथड यहाँ पे लगाएंगे। 63 में क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे, देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 प्राप्त हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 21 या 63 होता है। अब 21 में से दोस्तों 2 घटाएंगे, क्योंकि पहले वाले में भी 2 घटाए हैं तो दूसरे वाले में भी हम 2 घटाएंगे, तो 21 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 19 प्राप्त हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 19 बार आ जाएगा। अब देखेंगे ऑप्शन में 19 दिया है कि नहीं, तो देखिए ऑप्शन सी में 19 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 जो होगा वो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वां क्वेश्चन। यह भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि दोस्तों आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तो होने वाला ही है। चलिए अगला देखेंगे, कह रहा है कि निम्न लुप्त संख्या ज्ञात करिए। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया दोस्तों, 17 दिया हुआ है, यहाँ पे 11 दिया हुआ है और यहाँ पे 19 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, हमको यहीं पे ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएंगी। तो सीधा सीधा देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर हम क्या करें, यहाँ पे 17 और 11 दिया, इन दोनों को करके यहाँ पे बड़ी संख्या 19 है दोस्तों, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये 19 आने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि 17 में दोस्तों अगर 11 जोड़ देंगे तो 19 से अधिक हो जाएगा, 17 में से 11 घटा देंगे तो 19 आने वाला ही नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इधर से सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्या करेंगे, यहाँ मान लीजिए 17 दिया हुआ है और यहाँ पे 12 दिया हुआ है, 17 में से 12 को घटा लेंगे। क्या करेंगे, 17 में से 12 को घटा लेंगे, माइनस कर देते हैं यहाँ पे, तो 17 में से 12 घटाएंगे तो हमको 5 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 25 लाना है हमको, तो इस 5 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो हमको 25 प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे 25 प्राप्त हो गया। अब वही मेथड इसमें लगाते हैं, देखते हैं दूसरे वाला कॉलम सॉल्व होता है कि नहीं। अगर सॉल्व हो जाता है तो अगला वाला कॉलम सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पे 11 में से 13 को घटा देंगे। 11 में से जब 13 को घटाएंगे तो हमारा 2 प्राप्त हो जाएगा, और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। देखिए ये जो 4 प्राप्त हुआ दोस्तों, जिस प्रकार ये 25 इसमें प्राप्त हो गया, उसी प्रकार ये 4 जो दोस्तों वो इसमें यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब यही मेथड इस तीसरे वाले कॉलम में लगाना है। क्या करेंगे, यहाँ पे जो 19 दिया इसमें से हम 16 घटा देंगे। 19 में से जब 16 घटाएंगे तो हमको 3 प्राप्त होगा, और 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 तरीके 9 प्राप्त हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे 9 भरा जाएगा। तो देखेंगे किसी ऑप्शन में 9 दिया है कि नहीं, तो ऑप्शन डी ए में देखिए 9 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन देखिए कितने बार दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। देखिए एसएससी
एफसीआई एग्जाम 2012, एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टायर 1 एग्जाम 2013 और 2014। हम कहें ना दोस्तों, जितने भी प्रश्न होने वाले ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए प्रश्न को ध्यान से पहले एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, यही हमको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी ये दिशा की क्वेश्चन है तो सबसे पहले समझना ये होगा कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर होता है। देखिए इसे इस साइड में हम क्या करते हैं दोस्तों, डायग्राम बना लेते हैं। और इस साइड क्या होता है, पूर्व दिशा होता है। इस साइड जो होता है दोस्तों वो पश्चिम दिशा होता है, और ऊपर की तरफ दोस्तों उत्तर दिशा होता है, और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होता है। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कह रहा है कि दीपक जो है वो 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, मतलब उत्तर इसमें ऊपर है तो ऊपर की दिशा में चल। मान लीजिए यहाँ पे दीपक है और यहाँ से स्टार्ट करता है, प्रारंभिक स्थान इसका यहाँ है, और यहाँ से 20 मीटर क्या करता है, ऊपर की तरफ चलता है। कितना दोस्तों, 20 मीटर। अब कह रहा है फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। दोस्तों इसका बायां जो होगा इसका वो इधर होगा, और इधर कितना चलता है दोस्तों वो, तो यहाँ पे 40 मीटर चलता है। यहाँ देखिए 40 मीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर से यहाँ से ये इधर मुड़ता है, बायां इसका इधर पड़ेगा, और इधर ये 20 मीटर चलता है। कितना, 20 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा दोस्तों तो इसका दायां इधर पड़ेगा, और इधर ये 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है। ठीक, तो मान लीजिए दोस्तों अब कह रहा है कि यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, अब वो यहाँ कहाँ तक पहुँच गया दोस्तों, वो यहाँ तक पहुँच गया। अब वो कितना दूर चला गया, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी कितना है, 40 मीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी 40 मीटर हो जाएगा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मीटर, मतलब 20 मीटर इधर, तो 40 मीटर ये और 20 मीटर ये, तो 40 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 मीटर। तो दोस्तों जो दीपक है वो अपने प्रारंभिक स्थान से 40 मीटर दूरी पर है, सॉरी दोस्तों 60 मीटर दूरी पर है। देखेंगे किस ऑप्शन में 60 दिया, तो ऑप्शन बी में देखिए 60 मीटर दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। जो दीपक है वो अपने प्रारंभिक स्थल से 60 मीटर की दूरी पर है। चलिए आशा करते दोस्तों जितने प्रश्न समझाएं सभी प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये सभी दोस्तों प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।